हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यूज़। सो फ्रेंड्स, आज की इस न्यूज़ में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी न्यूज़। तो खबर ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में जब वहाँ के जो लोग थे ऑस्ट्रेलिया के, वो अपना त्यौहार मना रहे थे, तो उसी बीच दो आतंकवादियों ने वहाँ पर आकर गोलीबारी करना स्टार्ट कर दी थी। लोकेशन बताएं तो बोंडी बीच बताया जा रहा था, जहाँ के जो वहाँ के लोग थे ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर अपना त्यौहार मना रहे थे। तो अगर हम बात करें उसकी जो आतंकवादी थे उनके संबंध की, तो उनका संबंध बाप बेटा, जो दोनों जो आतंकवादी थे वो दोनों बाप और बेटे थे। तो उन दोनों में बाप बेटों का संबंध था, और वो उनका संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है। जो कि एक आतंकवादी था, तो उसका संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है। और इस हमले में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया में दहशत फैल गई है। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो हमलावर थे वहाँ उनकी लोकेशन यहाँ पर बताई जा रही थी, और यहाँ पर जो लोग थे ऑस्ट्रेलिया के, तो वो यहाँ पर अपना बोंडी बीच पर यहाँ पर अपना त्यौहार मना रहे थे। इसी बीच जो थे आतंकवादियों ने वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। 14 दिसंबर को 2025 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध बोंडी बीच पर एक भीषण गोलीबारी एवं आतंकवादी हमला हुआ है, जिसे देश की लगभग 30 सालों की सबसे बड़ी मास शूटिंग आतंकी घटना बताया जा रहा है। मतलब कि जिसे कि 30 सालों की सबसे बड़ी आतंकी घटना बताया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग थे वो गोलियों से मारे गए। मतलब कि जो हाँ आतंकवादी थे, उनकी लगातार गोलीबारी से काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो मारे गए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। और ये हमला उस समय हुआ जब स्थानीय यहूदी समुदाय हुनक्का उत्सव मना रहे थे। मतलब कि जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो समुदाय थे, मतलब कि वहाँ पर यहूदी समुदाय के लोग, तो वो अपना त्यौहार मना रहे थे, जो कि हुनक्का होता है उनका त्यौहार। ये त्यौहार होता है लाइटों का, वहाँ पर लाइट्स द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। मतलब कि ये त्यौहार मनाया जाता है। तो उसी दौरान ये हमला वहाँ पर पेश आया था, और वहाँ पर जो थे वो सैकड़ों लोग मौजूद थे। अपना त्यौहार मनाने के लिए वहाँ पर सैकड़ों लोग जहाँ बोंडी बीच में वहाँ पर मौजूद थे। अब हम देखते हैं ये घटना कैसे हुई। तो 14 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 6:45 पर स्थानीय समय पर जो था ये घटना पेश आई। अब स्थान की बात करें तो अचर पार्क, बोंडी बीच और सिडनी न्यू साउथ वैलीज पर ये जो है त्यौहार मनाया जा रहा था। जो इसका स्थान है, प्रमुख स्थान ये बताया जा रहा है, जहाँ पर यहाँ गोलीबारी हुई है। अब क्या क्या परिस्थितियाँ थी, तो तनुख बाय सी नाम के यहूदी त्यौहार के दौरान भीड़ पर गोलीबारी शुरू हो गई। मतलब कि जो यहूदी लोग थे, तो वो अपना हुनक्का नाम का जो त्यौहार था वो वहाँ पर मना रहे थे। इससे जो थी वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी। इस हमले में जो था लगभग 10 मिनट तक चला। ये हमला जो है 10 मिनट तक चला, जिससे कि लोग भागने लगे और कई लोग घायल हो गए। जबकि गोलीबारी हो रही थी, लोग वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, जिससे कि जो थे काफ़ी लोगों की जो थी वहीं पर मौके पर मौत हो गई, और जो कुछ लोग थे वो घायल हो गए। अब हम देखते हैं कि हमलावरों ने जो थी कानूनी रूप से जो है लाइसेंस हथियार का इस्तेमाल किया। जो हमलावर थे उनके पास जो था कानूनी रूप से उनके पास लाइसेंस द्वारा, मतलब लाइसेंस हथियार था, जिससे कि बैरल राइफल और शॉट गन शामिल थे। उसमें राइफल्स और जो गन थी वो इसमें शामिल थी। अब हम देखते हैं कि हमलावर कौन थे। जो दो हमलावर थे जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, वो कौन थे। तो पुलिस और जांच एजेंसियों ने हमलावरों की पहचान इस प्रकार की है कि, तो फर्स्ट जो आतंकवादी था उसका नाम साजिद अकरम बताया जा रहा है, जो कि 50 वर्ष का है।
जो कि पिता जो है मुख्य आरोपी थे। इसमें एक बाप और बेटा है, दोनों आतंकवादी में जो है बाप बेटे का संबंध है। जो पिता है वो साजिद अकरम है, उसकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, और जिसके पास जो है लाइसेंस प्राप्त हथियार मालिक था, वो उसके नाम पर जो है कम से कम 6 हथियार पंजीकृत थे। तो जो साजिद अकरम है, इसके नाम पर जो लाइसेंस प्राप्त जो 6 हथियार थे वो इसके नाम पर पंजीकृत थे। पुलिस के साथ गोलीबारी में मारा गया। तो ये जो साजिद अकरम है मुख्य आरोपित, तो इस जो पुलिस थी, पुलिस के गोलीबारी के द्वारा जो था ये मारा गया था। मूल रूप से जो है ये पाकिस्तान मूल या फिर संबंधित पृष्ठभूमि का माना जा रहा है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ यहाँ पर पृष्ठभूमि की उससे तो ये पाकिस्तान का बताया जा रहा है, ये जो आतंकवादी था। अब सेकंड आतंकवादी की बात करें तो उसका बेटा नवीद अकरम, जो कि 24 वर्ष का बताया जा रहा है। तो वो उसका साजिद अकरम का बेटा है ये, और ये भी जो था इस हमले में शामिल था। अस्पताल में जो था पुलिस हिरासत में गंभीर हालत में भर्ती है। तो ये इस पुलिस द्वारा जब गोलीबारी हुई तो ये घायल हो गया है, तो ये अब अस्पताल में जो है भर्ती है। उसने जो है विश्वास और यात्रा इतिहास के संदर्भ में आतंकवादी प्रेरणा से जुड़े जांचों का सामना किया था। अब हम देखते हैं कि आतंकवादी प्रेरणा कहाँ से मिली और इस्लामिक स्टेट का से क्या संबंध था। तो जांच के दौरान तलाशी में 2 इस्लामिक स्टेट के झंडे और संभावित बनावटी विस्फोटक उपकरण भी मिले। तो जब वहाँ पर जांच की गई तो उसको वहाँ तो उन दोनों मतलब उन आतंकवादियों के पास इस्लामिक स्टेट के झंडे मिले, और वहाँ विस्फोटक उपकरण जो थे वो भी उनसे प्राप्त किए गए। अधिकारियों ने कहा है कि हमला संभव इस्लामिक स्टेट प्रेरित और यहूदी विरोध उद्देश्य वाला दिखाता है। मतलब कि जो इस्लामिक स्टेट वाले जो देश है, तो वहाँ से हमला कराया गया, वहाँ से उनको प्रेरणा मिली, जिससे कि जो यहूदी विरोधी हैं तो उनको मतलब ख़त्म करने के लिए इस उद्देश्य से ये हमला किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खुफिया एजेंसी ICISIO ने नवीद अकरम को 2019 में आतंकवाद संबंधी जांच में देखा था, लेकिन उस समय कोई सीधा खतरा नहीं पाया गया था। जो वो सेकंड आतंकवादी है नवीद अकरम, तो उसको जो था 2019 में देखा था, मतलब आतंकवाद संबंधी जांच जो की गई थी तो उसमें देखा गया था, बट उस टाइम पर ऐसा कोई खतरा नज़र नहीं आया था। अब हम देखते हैं कि इस पूरे घटना में कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग की मौत हो गई है। इन सब के बारे में देखें तो मरने वालों की जो संख्या है कम से कम 15 से 16 लोग जो हैं वहाँ पर उनकी मौत हो गई है, जिनमें कि एक हथियारबंद हमलावर भी शामिल है, जिसमें कि जो आतंकवादी था वो भी इसमें शामिल है, जो कि पुलिस की गोलाबारी के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अब हम देखें कि घायलों की संख्या क्या है, तो 42 से अधिक, जिनमें कि कई लोग जो थे गंभीर रूप से मतलब घायल हो गए थे, वो गंभीर स्थिति में हैं। जो 42 लोग थे वो घायल हो गए हैं। अब हम देखें तो मृतकों में जो थे 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 87 वर्ष तक के बुजुर्ग शामिल है। मतलब इसमें बुजुर्ग भी शामिल है और बच्चे भी इस हमले में शामिल है, जिनकी जो है मौत हो गई है मौके पर। तो ये घटना 1996 के पोर्ट अर्थर गोलीकांड के बाद से ऑस्ट्रेलिया की सबसे भीषण गोलीबारी है। मतलब कि 2096 के में जो था एक ऐसे ही गोलीकांड किया गया था, उसमें भी काफ़ी लोग जो थे वो घायल हुए थे, काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद से जो है अब 2025 में ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे बड़ा भीषण गोलीबारी जो है माना जा रहा है। अब हम देखें कि हीरो और प्रतिक्रिया की, तो इसमें जो है अहमद अल अहमद, जो कि जिन्होंने जो है इस हमले में आतंकवादियों को से जो है लोगों को सुरक्षा की। तो एक नागरिक जिसका नाम अल अहमद बताया जा रहा है, तो उसने हमलावर से जो है हथियार छीनने का साहसिक प्रयास किया। मतलब कि उसने जो अहमद अल अहमद,
तो उसने एक नागरिक ने जो आतंकवादी था उससे उस हथियार छीनने का प्रयास किया था और उसे बेअसर किया, जिससे कि कई लोगों की जान बची। जब कई लोग की मौत हो गई, कई लोगों पर गोली चल गई, तो उसके बाद जो था ये नागरिक ने अपना साहस दिखाते हुए उनसे हथियार छीनने का प्रयास किया, जिससे कि जो था जो काफ़ी लोग थे उनकी जो थी जान बच सकी। उसे जो था अस्पताल में गोली लगी, लेकिन उसकी बहादुरी का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हुआ। उसे देश भर से दान और समर्थन मिल रहा है। उसकी उनकी इस प्रयास से, उनके साहस से जो है देश भर से उनको समर्थन मिल रहा है। अब हम देखें सरकार की और इसमें वैश्विक स्तर की क्या प्रतिक्रिया है। तो प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बेनीज़ ने इसे प्योर एवल और आतंकवादी कार्य कहा है। साथ ही इसे एंटीसेमिटिज्म के रूप में निंदा की है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से जो है एक क्या बोलते हैं, एक पूरी तरह से बहुत बड़ा हमला बताया है उन्होंने, आतंकवादी हमला बताया जो प्रधानमंत्री है वहाँ की। और ऑस्ट्रेलियाई सरकार का गन नियंत्रण कानूनों पर और कड़ा करने का विचार कर रही है। मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है तो वो जो गन नियंत्रण पर जो कानून है तो उनको और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रही है, मतलब विचार कर रही है उस पर। तो ये दुनिया भर के नेताओं और शोक संदेश दिए और समर्थन जताया। जो दुनिया भर के लोग हैं, नेता हैं, तो उन्होंने ये इस पर जो है इस घटना पर शोक जताया और इस पर समर्थन भी जताया। भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने जो है यहूदी समुदाय के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। तो भारत में की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं तो उन्होंने भी जो है यहूदी समुदाय जो है ऑस्ट्रेलिया के, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी जो है अलर्ट जारी कर दिया है। अब हम इसमें देखें समुदाय और जो ऑस्ट्रेलिया के जो यहूदी समुदाय हैं और उस ऑस्ट्रेलिया का क्या प्रभाव है इसमें। तो सिडनी और पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग जो है विस्मय और दुख में हैं। हथियार और आतंकी प्रेरणा पर बहस तेज हो गई है और यहूदी समुदाय की सुरक्षा और गैर भेदभाव नीति पर राष्ट्रीय चर्चा चल रही है। अब हम देखें कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में हुई इस आतंकी गोलीबारी में भले ही भारत सीधे तौर पर लक्ष्य ना रहा हो, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके कई अप्रत्यक्ष और गंभीर संकेत हैं। मतलब कि भारत जो है वो सीधे तौर पर इसका लक्ष्य ना रहा हो इस गोलीबारी का, पर इससे जो है कई गंभीर संकेत जो है भारत को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला यह है कि घटना ये दिखाती है कि कट्टरपंथी विचारधाराएं और आतंकी नेटवर्क अब केवल युद्ध क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित और सुरक्षित माने जाने वाले देशों तक फैल चुके हैं। भारत पहले से ही सीमा पार आतंकवाद, स्लीपर सेल्स और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो भारत जो है पहले से ही बहुत सारी आतंकवाद और ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो ऐसे में ये घटना भारत के लिए एक चेतावनी है कि विदेशों में बसे कट्टरपंथी तत्व भारतीय हितों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इससे जो है भारत भी प्रभावित हो सकता है। ऐसी जो घटना देखने को मिल रही है तो ये भारत के लिए एक चेतावनी है। अब दूसरा ये है कि इस हमले में दक्षिण एशियाई कनेक्शन और फिलीपींस जैसी जगहों का नाम आना ये संकेत देता है कि आतंकी नेटवर्क बहुदेशीय हो चुके हैं। मतलब कि ये बहुदेशीय हो गए हैं। भारत को जो है अपनी खुफिया साझेदारी, साइबर निगरानी और प्रवासी समुदायों की सुरक्षा पर और ध्यान देना होगा। तो आगे पूरे देश विदेश में फैल गए हैं, आतंकी नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है। इससे जो है भारत को भी अपनी जो खुफिया एजेंसी हैं उनको अलर्ट करना होगा और जो है सुरक्षा पर जो है काफ़ी ध्यान देना होगा। अब तीसरा यह है कि भारत के नागरिक बड़ी संख्या में जो है ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और अन्य इंडो पैसिफिक
देशों में रहते हैं। तो ऐसी घटनाएं भारत को अपने विदेशी मिशनों और नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो जो भारत के जो लोग हैं तो वो काफ़ी संख्या में जैसे फिलीपींस या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहने लगे हैं। तो उनको जो है तो अभी भारत का ये भारत को ये है मिल गया कि वो अपनी नागरिक सुरक्षा को जो है तंत्र को मजबूत करने के लिए जो है मतलब प्रयास करें। अब हम देखते हैं कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक साझेदारी के रूप में तेजी से मजबूत हुए हैं। तो अभी पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक साझेदारी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध। तो इससे सकारात्मक क्या प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो इस हमले के बाद से जो है ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है तो उसने इस आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर संवाद और गहरा होगा। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया व जापान जैसे मंचों पर जो है साझा सुरक्षा चिंताओं का बल मिलेगा। इससे जो है मतलब कि जो सुरक्षाएं हैं वो करने की चिंताओं का जो है विषय हो गया है। इससे जो है इन चिंताओं को और भी जो है बल मिल सकता है। अब हम देखें इस हमले में मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में उसमें सावधानी के बिंदु क्या हैं। तो यदि किसी भी स्तर पर भारतीय समुदाय या फिर दक्षिण एशियाई मूल लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा गया तो ये सामाजिक स्तर पर चुनौती बन सकता है। तो इससे अगर भारत को या फिर दूसरे दक्षिण एशियाई के लोगों को ऐसे मतलब संदेह की दृष्टि से देखा गया कि हाँ ये शामिल हो सकते हैं, ऐसा कुछ सोचा गया तो ये चुनौती का विषय बन सकता है। तो भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी आतंकी घटना को पूरे समुदाय से ना जोड़ा जाए। मतलब को भारत को ये कंफर्म करना होगा वहाँ पर कि ऐसे जैसे कि एक जो व्यक्ति है उसके लिए पूरे जो समुदाय है तो उसको न जोड़ा जाए कि पूरा समुदाय इसमें शामिल है, ऐसा नहीं किया जाए। तो कुल मिलाकर ये घटना जो है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को कमज़ोर नहीं करती है बल्कि सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने का अवसर देती है। इससे जो है सुरक्षा संबंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इससे भारत और फिलीपींस के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस घटना में जो है फिलीपींस का संदर्भ सामने आना और भारत फिलीपींस संबंधों को एक नई सुरक्षा आयाम में ले आता है। भारत और फिलीपींस पहले से ही डिफेंस कोऑपरेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी और आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ा रही हैं। तो ये जो भारत और फिलीपींस से पहले ही जो डिफेंस कोऑपरेशन है तो मतलब जो आतंकवाद रोधी सहयोग है तो उसको पहले से ही जो है बढ़ा रही हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकी संगठनों की मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय रही है। तो इससे जो है जो इस्लामिक स्टेट है तो उनकी जो मतलब आतंकी संगठन है तो उससे जो है भारत के लिए चिंता का ये विषय बनी रही है। तो ये घटना भारत को प्रेरित करेगी कि वह फिलीपींस के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स को जो है मजबूत करें। इससे जो है भारत को ये करने का मतलब ये मौका मिलेगा कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे, इन सारी चीज़ों को फिलीपींस के साथ जो है शेयर करें। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस घटना के बाद। तो इस पूरे घटनाक्रम का भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर नकारात्मक प्रभाव नहीं बल्कि कुछ मामलों में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जैसे कि देखते हैं कि भारत पर सकारात्मक छवि क्या है। तो भारत पहले से ही खुद को आतंकवाद का पीड़ित और विरोधी देश के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। इस घटना के बाद भारत द्वारा संयमित, जिम्मेदार और आतंकवाद विरोधी स्टैंड लेना उसकी छवि को मजबूत करता है। भारत की भारत की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की नीति को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है। तो भारत की जो मतलब टेररिज्म अगेंस्ट मतलब जो ज़ीरो लेवल के जो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की जो नीति है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सम्मान मिलता है, मतलब उसको समर्थन मिलता है भारत की नीति पर। तो अब देखते हैं कि भारत के लिए क्या क्या अवसर हो सकते हैं। तो भारत वैश्विक मंचों पर ये जोर दे सकता है कि आतंकवाद का धर्म, नस्ल या फिर देश से कोई संबंध नहीं होता। समस्या विचारधारा नेटवर्क की है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि आतंकवाद धर्म या फिर नस्ल को देख के या फिर देश के संबंध से हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जो ये समस्या है तो उस विचारधारा की है कि जैसे उस नेटवर्क की है, जैसे कि इस्लामिक स्टेट का जो नेटवर्क है तो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। क्योंकि अभी भी हमने पिछली भी न्यूज़ में देखा था कि वहाँ अमेरिका के कुछ सैनिकों को जो था हमला कर दिया था सीरिया में। काफ़ी ज़्यादा संख्या जो 4 जो सैनिक थे वो घायल हो गए थे। तो उनका जो आतंकवादी थे उनका संबंध इस्लामिक स्टेट द्वारा बताया जा रहा था। तो ये सब जो है नेटवर्क वहीं से है। तो इससे जो है भारत एक रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में उभरता है। तो कुल मिलाकर भारत की छवि एक संतुलित, जिम्मेदार और वैश्विक सुरक्षा में योगदान देने वाले देश की बनती है। मतलब कि जो भारत की छवि है तो वो एक जिम्मेदार और वैश्विक सुरक्षा, मतलब कि पूरे विश्व की सुरक्षा में योगदान देने वाले देश के रूप में जो है भारत की छवि बनती है। तो ये हमला सिर्फ एक गोलीबारी नहीं था, ये एक नियमित त्योहार में अचानक आतंकी कृत्य था जिसने कि ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक एकता में सुरक्षा व्यवस्था पर जो है गहरा प्रभाव डाला। जो ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ की सामाजिक एकता पर जो था इस हमले ने प्रभाव डाला। इसने जो है देश में एंटीसेमिटिज्म, गन लो, आतंकी खतरे और खुफिया विफलताओं पर प्रश्न खड़े किए हैं। ये घटना नरसंहार की श्रेणी में आती है और दुनिया भर में निंदा का विषय बनी हुई है। इसने जो है नागरिकों के बीच बहादुरी, साहस और मानवीय सहायता के उदाहरण भी उजागर किए हैं। जैसे कि जो अभी हमने देखा कि जो अहमद अल अहमद हैं, तो उन्होंने जो उनके बीच जो था बहादुरी और साहस का विषय बन गई, मतलब कि उन्होंने अपनी बहादुरी से कई लोगों की जान बचाई, तो ये उसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, आज की इस न्यूज़ में हमने इस जो न्यूज़ है इसको अच्छे से कवर किया कि कैसे हमला हुआ था, कौन शामिल था और जो आतंकवादी कौन था, क्या नाम था, कहाँ से उनका संबंध था। इन सब चीज़ों को हमने इस न्यूज़ में अच्छे से कवर किया। तो आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।